मैंने कहा कि इस कोर्स में कुछ ऐसा भी चीजें हैं जो हम आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ते हैं, जो सिलेबस मैंने उल्लेख नहीं किया है और जानबूझ के नहीं किया, ताकि सब कुछ ना बताऊं, कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी हो। जैसे सिग्नेचर एनालिसिस, है ना, हो सकता है कि आपने कुछ किया हो तो आपको उसमें लाभ मिलेगा, आप उस पर काम करेंगे तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा, या इसके आधार पे आप लोगों के हस्ताक्षर को भी, लोगों की लिखावट को भी आप जज कर सकते हैं। लोगों की लिखावट को देख के आप जान सकते हैं कि उस पर किन ग्रहों का प्रभाव है। वैसा ही आज हम पढ़ेंगे, एक रिसर्च टॉपिक है, नाड़ी न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी की बहुत सारी विधियां हैं, आपने भी सीख रखा है, चार्डियन, पाइथागोरियन, जितने प्रकार के लोग उतने प्रकार के ज्ञान। तो मेरा भी एक नाड़ी न्यूमेरोलॉजी करके मेरा अपना इनिशिएटिव है, मैं इस पे काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे विद्यार्थी इस पे काम करो, जो बीएनएन के सूत्रों के आधार पे काम करे, है ना, जो भृगु नंदी नाड़ी के ज्योतिष के जो सूत्र हैं उसके आधार पे वो काम करें, है ना। यानी कि अंकों को ग्रहों के माध्यम से हम उसको व्याख्या करें। जैसे सिग्नेचर में हमने क्या किया है, आकार को ग्रहों के माध्यम से इंटरप्रेट किया है, किस ग्रह का कैसा आकार है, कैसी लिखावट है, उसके आधार पे हमने उसकी व्याख्या की, उसको इंटरप्रेट किया। यहाँ पे हम अंकों को ग्रहों के माध्यम से इंटरप्रेट करेंगे, है ना। फिर पिछली कक्षा में एक और मैंने आपको वास्तु पढ़ाया, एस्ट्रो वास्तु, उसको ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं था, वो भी आउट ऑफ द सिलेबस मैंने पढ़ाया, वो भी दिशाओं को ग्रहों के माध्यम से इंटरप्रेट करना सिखाया है कि नहीं। उस पर भी आप काम करना चाहें, रिसर्च करना चाहें तो उस पर भी आप और भी आप जा सकता है। ये बहुत, ये इंपॉर्टेंट है, नाड़ी न्यूमेरोलॉजी। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें, इसमें ये नामकरण की पत्ती नहीं, इसमें सिर्फ अंकों को ग्रहों के माध्यम से भविष्यवाणी करना, व्याख्या करना, थोड़ा जानने समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है ना, आपके पास सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही दिख रहा है यहाँ पे, तो उससे क्या निकाल सकते हैं, है ना। और बहुत सारे आजकल जो यूट्यूब पे या बहुत सारे ऐड आ रहे हैं मोबाइल न्यूमेरोलॉजी के, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ नाड़ी के चीजों को उठा के और कॉम्बिनेशन बना के वो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और कुछ भी बोल रहे हैं, है कि नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं यहाँ पे, ये पैसे की समस्या आती है, कुछ आती है, लोग बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं यहाँ पे। और जिसको बीएनएन नहीं आता है ना, तो वो लगता है कि अरे कुछ बड़ी बात बोल दी। अगर आपको नाड़ी न्यूमेरोलॉजी की समझ आ गई तो आपको ग्रह अंक की क्या कॉम्बिनेशन है पता चलेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें, से हम ग्रिड बनाते हैं, नाड़ी ग्रिड। लोसू ग्रिड का आपने पढ़ रखा है, लेकिन हम इसमें नाड़ी ग्रिड बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये हम ग्रिड बनाते हैं, यानी कि हमने क्या किया, ग्रिड बनाया जिसमें सभी अंकों को स्थान दे दिया, यानी कि यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे दो आ गया, यहाँ पे तीन आ गया, यहाँ पे चार आ गया, पांच आ गया, छह आ गया, सात आ गया, ऐसे। ठीक है, ऐसे लिख लिए। और अब हम जानेंगे कि कौन सा अंक किस ग्रह को डिनोट करता है। एक अंक है वो हमें सूर्य को डिनोट करता है, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति या गुरु, राहु, राहु, बुध, शुक्र, केतु, शनि और ये मंगल। ये हमारे पास ये सारे अंक हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें चाहिए बर्थ नंबर, है ना, हमें चाहिए बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, और ये जितने भी अंक आए हैं सो। बर्थ नंबर क्या होगा, 1 है, 1 है। और डेस्टिनी नंबर क्या होगा, 4 आएगा। ये 4 आ गया, है ना, 1 4 ही आ गया। हम क्या करते हैं, जो भी अंक आए हैं, चाहे यहाँ पर आए हों, चाहे डेस्टिनी में, बर्थ नंबर में आए हैं, इसको हम यहीं पे सजा लेते हैं। जहां भी जो भी स्थान है यहाँ पे, जैसे हमें यहाँ पे 1 लिखना है ना, यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है। पहले हमारा ये, यहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे है, बर्थ नंबर पे 1 3 टाइम्स आएगा सर। है ना। तो हम यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा स्पेशल है यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये बर्थ नंबर है ना, स्पेशल नंबर है। जी, 2 कितनी बार है, 2 नहीं आया, 2 नहीं, 3 नहीं आया है, 4 हमारा डेस्टिनी से आ रहा है। 1 बार, हाँ, 5 भी नहीं है। 5 नहीं है, 6 कितना, 6 एक बार है, 7 हमारा 2 बार आया है ना, 2 बार आया, 8 नहीं है, 9 हमारा 2 बार आया है। सर एंजल नंबर भी लेंगे इसमें? कौन सा, एंजल नंबर निकालते हैं हम, जैसे पहले ईयर को प्लस करके, ये 1976 को प्लस करके, फिर गर्ल का होता है तो 4 प्लस कर देते हैं टोटल में।
जैसे कुआं नंबर इस टाइप से एंजल नंबर कुआं बोलते हैं, नहीं वो नंबर, नहीं कुआं नंबर, निकालते, वो वो मेरा इसमें 9 नहीं है, आता है। वो नहीं निकालेंगे। हम सिर्फ ग्रह देखेंगे और क्या करेंगे, सत्व रजस तमस। हम ग्रह देखेंगे फिर हम सत्व रजस तमस को देखेंगे। जी सर। है? सत्व रजस तमस, सत्व कौन से अंक है सत्व वाले, 1 2 3 सत्व के हैं, है ना, 1 2 3 ये सत्व के अंक है ना, सत्व के अंक, 4 5 6 ये रजस के अंक, 7 8 9 ये तमस के अंक। ठीक है, किसी भी कुंडली में, सात्विक, राजसिक और तामसिक, यही हुआ ना? हाँ वही है, हाँ सात्विक, सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है। किसी भी कुंडली में सत्व के तीनों अंक आ रहे हैं, है ना, तो उसमें कुछ विशेष गुण आएंगे, क्योंकि एक जो गुण है वो पूरी तरह पूरी रूप में उसके कुंडली में आ रहा है, तो वो विशेष प्रभाव उत्पन्न करेगा। सबके सब आ रहे हैं, आपके परिवार में जितने सदस्य सबके सब कहीं इकट्ठे हो जाएंगे तो विशेष आनंद आएगा, किसी कोई भी ये त्योहार है ना, दो छूट गए यहाँ पे तो मजा उतना नहीं है, लेकिन सबके सब आ जाएंगे तो आपके लिए वो विशेष स्थिति हो जाएगी, है कि नहीं। मुझे रजस में है, किसी भी कुंडली में सारे रजस के अंक आएंगे तो एक योग के रूप में, विशेष योग के रूप में काम करता है, उसमें कुछ विशेष हो गया, जो व्यक्ति के पास कुछ विशेषताएं होंगी जो किसी विशेष गुण को, विशेष उद्देश्य को पूरा कर सकता है या किसी विशेष लक्ष्य को पूरा कर सकता है, यानी वो कुछ विशेष गुण उसके पास आएंगे। सही, 7 8 9 पूरा तमस साथ में है ना, पूरा तमस साथ में है, तब भी ये विशेष कुंडली है, उस व्यक्ति के पास कुछ ऐसी योग्यता है ना, जिसके बल पे वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है अगर वो लगा रहे तो, है ना। और सिंपल सा है ना, कितना सिंपल है। और ये फर्स्ट टाइम आपको सुन रहा हूँ क्योंकि ये मेरा अपना बनाया हुआ, अपना ये सिंपल कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है ना, यानी कि ये मेरा अपना शोध है, मेरा ये अपना। तो हमें 1 2 3 सब तो है, तो भी विशेष है ना, 4 5 6 है वो विशेष है, इसमें 7 8 9 वो विशेष है, यानी वो कुछ विशेष योग को लेके बना हुआ है यहाँ पे। नॉर्मली जी ज्योतिष में सिर्फ 4 5 6 को विशेष मानते हैं, बाकी को नहीं मानते, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि क्योंकि एक तत्व उसमें आ रहा है जी ना, सर। एक तत्व, एक तत्व में एक गुण है ना, सत्य ये गुण है ना, त्रिगुण है ना, सत्व रजस तमस, तो कोई भी गुण पूरी तरह से आपकी लाइफ में आ रहा है तो कुछ ना कुछ विशेष प्रभाव उत्पन्न करेगा, ये क्यों हो गया। दूसरा, इससे थोड़ा कम कैटेगरी का लेकिन वो भी थोड़ा सा अच्छा योग होता है, यानी कि उस व्यक्ति के पास कुछ विशेष गुण हो सकते हैं, वो क्या है, जो उसमें तीनों गुण आ रहे हैं उसमें, है ना, यानी तीनों गुणों के नंबर आ रहे हैं, जैसे तीनों गुण मतलब 1 1 4 7, है ना, देख रहे हैं ना, 1 4 7 आ रहा है, 2 5 8 आ रहा है, या 3 6 9 आ रहा है, या 1 5 अगर लगातार जैसे ग्रिड है ना यहाँ पे, इसमें आ रहा है 1 1 4 7 2 5 8 3 6 7, तो ये भी ठीक है, नहीं तो 1 1 5 8 ये भी आ गया, नहीं कि उसमें तीनों तत्व के गुण है, तो तीनों तत्व के गुण आ रहे हैं यहाँ पे, ये भी ठीक है ना, उससे कम कैटेगरी का, लेकिन ये भी थोड़ा सा हल्का विशेष है, हम कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपके चार्ट में देखते हैं, आपके चार्ट में क्या कोई तत्व गुण है जो है वो पूरा का पूरा आया है, क्या सत्व पूरा आया है, क्या रजस पूरा आया है, क्या तमस पूरा आया है, नहीं, कोई पूरा नहीं है। कोई भी पूरा नहीं है, ठीक है ना, कोई भी पूरा नहीं है। तो क्या तीनों में से कोई कोई अंक आया हुआ है, तीनों में से ये सत्व में एक आ गया, हाँ एक रजस चार में सात 2 आ वाला गया है, हाँ 1 4 7 और नहीं है, तमस एक में चार, भी 2 आ गया। हाँ नहीं, दो नहीं है, 7 है, एक डबल 7 आया, लेकिन वो एक ही अंक में काउंट करेंगे, है ना, देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे 1 4 7 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना, ये इसके माध्यम से हमारे पास आया है, इसलिए हल्का विशेष चार्ट है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें हैं जो आपको दूसरे लोगों से अलग बनाते हैं, आपकी इच्छाएं, आपका रहने का ढंग, आपकी सोच लोगों से अवश्य अलग हो सकती है, और कुछ प्राप्त करने की इच्छाएं अवश्य अलग होंगी, लाइफ के प्रति आप अवश्य अलग होंगे, एक प्रयास करते हैं, है ना, अगर वो घर में महिला है तो पूरे परिवार को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 है, 4 5 तो आप बहुत बढ़िया राजयोग है, आप इसको सबको पता है, लेकिन एक और राजयोग है जो मैंने देखा है, विशेष योग, राजयोग तो नहीं, विशेष योग देखा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है 7 8 9। किसी भी कुंडली में ये नंबर आएंगे तमस, क्योंकि तमस क्या है, तमस का मतलब नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, परिश्रम से ये मिट्टी को सोना कर देते हैं ऐसे लोग, हाँ, अगर वो 7 8 9 जिसके चार्ट में है, वो उसने दम लगा दिया, उसने कहा कि मैं करके दिखाऊंगा तो वो करके दिखाएगा, और ये लोग नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, इसको मैंने ऊंचाई योग बोला हुआ है, और ये बहुत पावरफुल योग है, विशेष योग है।
ये चीज है यहाँ पे, है ना। तो हमें ये देखना है कि सत्व रजस तमस, ये हमें देखना है। सबसे पहला काम है यहाँ पे, पहले तो ग्रिड बनाना है हमें, आप हमारे अनुसार रोशो ग्रिड नहीं, ये ग्रिड बनाना है हमें। सत्व रजस देखना है कैसे है, कैसे कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, और कौन कौन से ग्रह आए हैं। जितने भी ग्रह हैं सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, सबका अपना अपना है। जैसे 7 नंबर है ज्योतिष का नंबर, है ना, अध्यात्म का नंबर है, डीप जाने का नंबर है। हमें देखना पड़ेगा कौन से नंबर है, किसकी एनर्जी हमारे पास है। जैसे जिसके चार्ट में 7 नंबर आएगा, वो स्वमेव अंदर से अध्यात्म आएगा उसका, है ना। उसमें उसको बहुत कुछ में परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, अपने आप वो उसमें ट्यून इन हो जाएगा। चाहे ज्योतिष हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे हीलिंग हो, चाहे कल्ट हो, चाहे ओरिजिनल थॉट हो, है ना, चाहे कुछ अलग प्रकार से हो। तो ये नाड़ी न्यूमेरोलॉजी का अपना अप्रोच है कि ग्रह जो है वो किस फील्ड को दिखाते हैं, ग्रह सॉरी अंक जो है वो भी किसी विशेष फील्ड को दिखाते हैं, क्योंकि अंकों की अपनी महिमा भी है। माना अंक जो है वो ग्रहों से रिलेट करते हैं। 3 नंबर बृहस्पति का अंक है, बृहस्पति के गुण से प्रभावित होकर, लेकिन 3 नंबर का अपना भी कुछ क्वालिटी है ना। 3 नंबर के पास अपना भी कुछ क्वालिटी जो कि गुरु में नहीं है। 5 में कुछ अपना भी क्वालिटी जो कि बुध में नहीं है। 6 के पास कुछ अपना भी क्वालिटी जो शुक्र में नहीं है। 6 को रिलेट अवश्य करता है, शुक्र रूल करता है, शुक्र का पूरा प्रभाव 6 पे आएगा, लेकिन 6 नंबर की अपनी भी कुछ मौलिक विशेषताएं हैं। न्यूमेरोलॉजी में, नाड़ी न्यूमेरोलॉजी में अपने को देखिए आपके पास कौन सा नंबर है, उस नंबर के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आप सहजता से वो काम कर लेंगे, बहुत कुछ सीखना नहीं पड़ेगा आपको, वो उसकी अपना आपको बिल्कुल ही नेचुरल होंगे आप। और जो नंबर नहीं उसका काम करेंगे तो आपको बहुत मेहनत करेगा करेगा और वो कभी भी टॉप पे नहीं जा सकते हैं उसको। ग्रहों का योग, ग्रहों का योग अवश्य देखिए कि ये अंकों का योग अवश्य देखिए। जैसे अंक का योग है, जैसे देखिए यहाँ पे 6 और 9 है। एक एक यहाँ पे 6 9 है ना, तो जितने भी अंक है सबका हम कंबाइन कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए 1 9 का एक योग बन रहा है, 1 7 का एक बन रहा है ना। फिर 1 6 का बन रहा है, फिर 9 7 का बन रहा है कि नहीं, 9 6 का बन रहा है, 1 4 का बन रहा है, कई सारे योग बन रहे हैं। हाँ, हम सब एक अंक को हम ग्रह मानेंगे और उसको योग करके दो दो करके लेके जाएंगे। जैसे इस कुंडली में देखिए 4 7 9 है ना, राहु केतु मंगल, ठीक है। एक राहु केतु और मंगल है, एक्सीडेंट योग है, इसमें लाइफ में एक मेजर एक्सीडेंट संभव है ना, ठीक है ना यहाँ पे। है मेरी ये लाइफ में, तो किसी ने बताया वो फिर पामिस्ट्री से, से बोलिए। पामिस्ट्री से किसी ने बताया हुआ है। ये आपके चार्ट में है, आपको ना हो आपके घर में हो, लेकिन समझ रहे हैं ना, आपके जी, ना हो आपके घर में हो, ये दिख रहा है, ठीक है ना, चार घर में सात तो में। भी एक हो गया ना। सिंपल सा ये कॉम्बिनेशन कोई भी उठा के लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप जैसे मंगल और राहु 4 9, मंगल राहु, मंगल क्या है, ऐसे ऐसे लोग क्या है, मंगल और 4 9 होगा तो क्या होगा कि कई बार वो कहीं ना कहीं जिद जिद उनके अंदर होती है। कई बार जो मुझे करना है तो कर लेते हैं, या वो जैसे महिलाएं कुंडली है तो कुछ अलग से करने का प्रयास करते हैं। वो ऐसे लोग घर में बिल्कुल नहीं बैठ सकते, उनको चाहिए कि कहीं ना कहीं वो बाहर निकलेंगे या कुछ काम करने के एक्टिव रहेंगे तो अधिक वो सफल रहेंगे। ऐसे जैसे आपके 4 9 है, 1 4 1 एक भी है, 1 4 1 4 9 है। अगर आपको घर में रख दिया जाए तो आपको कहीं ना कहीं आपको उतना अच्छा नहीं फील होगा। वैसे 6 नंबर है घर में रहने का, बढ़िया डोमेस्टिक हार्मनी का नंबर 6 नंबर है, लेकिन फिर भी आपको प्रयास करना चाहिए कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ करें, एक्टिव रहें। जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही प्रसन्न रहेंगे। हाँ, मैंने कहा देख रहे हैं ना कैसे हम कैसे कंबाइन करेंगे, तो आपको दो दो कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, जो भी कम्बिनेशन बन रहा है हमें जबरदस्ती नहीं कर रही है, जो भी सहज ढंग से बन रहा है उसको हम बनाएंगे, सहज ढंग से हम उसको बनाएंगे। देखिए 6 6 9 है, शुक्र महिला के चार्ट में शुक्र मंगल उस महिला को दिखाता है, तो शुक्र मंगल का बन रहा है, शुक्र मंगल राहु का बन रहा है। तो महिला अपने बल पे चीजों को अचीव कर सकती है ना, इनिशिएटिव ले सकती है ना, कुछ अपना करने का प्रयास करती है। किसी भी महिला कुंडली में 6 4 9 होगा तो वो अपने बल पे कुछ करने का प्रयास करती है। शुक्र मंगल है तब भी वो अपना प्रयास करेगी। आप नाड़ी क्या हम क्या कर रहे हैं, इसको उठा के नाड़ी के अनुसार हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। शुक्र और मंगल महिला की कुंडली में महिला अपने बल पे काम करने का प्रयास करेगी, तो वो करेगी तो सफल हो जाएगी। राहु है तो उसके अवश्य प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक दिशा लेके चलना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। राहु है तो कई बार वो भ्रम भी हो सकता है, कुछ और करना है कर कुछ और लेते हैं अब अति उत्साह के चक्कर में। इसलिए हमें थोड़ा सोच समझ के बैलेंस वे में काम करेंगे तो सफल रहेंगे। सिंपल सा मटेरियल। राहु केतु का दोनों का योग है, लेकिन चंद्रमा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। राहु केतु मंगल तीनों है, राहु केतु मंगल है, राहु केतु दोनों का मंगल है। तो ये लाइफ में कई बार राहु केतु दोनों आएंगे 4 7, तो कई बार एक मेजर चेंज आता है लाइफ में, लाइफ के एटीट्यूड में चेंज आता है। कोई एक्सीडेंट हो जाए, इवेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो जिंदगी में फोकस चेंज होता है, अप्रोच लाइफ में जो चेंज हो जाता है। एक बार जो लाइफ में है ना, पहले आती ही अप्रोच को खत्म करके नई अप्रोच से व्यक्ति देखना शुरू कर देता है।
सूर्य मंगल है ये अच्छा योग। चेंज तो होता है सर, मेरे हर 5 साल में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है ड्रेस्टिक। हाँ ये आ गया, कम से कम एक बार अवश्य आएगा जब बिल्कुल ही पुरानी लाइफ से नई लाइफ बिल्कुल ही वो, है ना। या कोई राहु केतु डेस्टिनी ब्रेकर्स भी हैं, है ना, राहु केतु क्या डेस्टिनी ब्रेकर्स है। तो कई बार ऐसा काम जैसे आएगा कि बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा और वो जो सोचा नहीं था बिल्कुल उल्टा हो गया, कुछ अजीब हो गया, और कोई मेजर चीज ये संभव है। 4 साल वहां पे धोखे भी मिल सकते हैं लोगों को। सिंपल। सूर्य राहु केतु एक साथ, एक 4 साल, सूर्य राहु केतु, सूर्य राहु मंगल। तो कई बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या किसी बड़े व्यक्ति से समस्याएं आ सकती हैं, किसी प्रशासन की समस्या आ सकती है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। एक कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, या 1-4 होने पे कई बार ऐसे लोग, 1-4-9 होने पे कई बार ये अपना नियम चलाना चाहते हैं। वो कई बार वो दूसरे के नियम को फॉलो नहीं कर पाते, उनको लगता है कि ये चीज ऐसा होना चाहिए यहाँ पे ना। 1-4-7-9 एक विद्रोही स्वभाव भी देता है, कहीं ना कहीं अंदर में लगता है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, मैं तो ऐसे ही करूंगा। कभी आपने अनुभव किया है इस टाइप का? मैं तो ऐसे ही करूंगी, मुझे जो करना है। आगे कि नहीं आगे, ये तो क्योंकि मेरा ये क्लियर कट है, मतलब कहीं भी मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी का। हाँ नहीं क्यों करेगा, क्योंकि देखिए आपके सूर्य मंगल राहु है यहाँ पे, सूर्य मंगल केतु राहु के सारे नंबर हैं यहाँ पे, और 6 शुक्र के साथ सारे नंबर आ रहे हैं, कोई आपको फोर्स कर ही नहीं सकता है यहाँ पे। ये चीज आगे कि नहीं आगे। और हमें कैसे पता चल रहा है, सिर्फ नाड़ी न्यूमेरोलॉजी ग्रहों को, अंकों को ग्रहों के माध्यम से कंबाइन करके बोल रहा है ना, जैसे हमने बीएनएन के ग्रह योग पढ़ा हुआ है कि नहीं, हम वैसा ही पढ़ रहे हैं। हम कुछ अलग कर रहे हैं। हमने जो 5वीं 6ठी कक्षा में मैंने आपको ग्राफिक बनाना सिखाया था, उसी का एक्सटेंशन कर रहे हैं, उसी के आधार में हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, कुछ अलग ही नहीं कर जी रहे, सर। सिर्फ रजस रजस जी सर। तमस ये मैंने अलग से बनाया यहाँ पे। और कितना आसान है ये, इससे भविष्यवाणी करना है, चीजें निकालना कितना आसान है, आप ये ना जानते हो आप, इसी से आप उसके बारे में बता सकते हो कई सारी बातें। सर मैंने ना एक चीज और नोट करी है, जैसे अभी जैसे मेरा 3 खाली तो मेरा जुपिटर कमजोर है, 5 हाँ खाली है तो मेरा मरकुरी कमजोर है, सैटर्न भी कमजोर है, और 2 नंबर खाली जैसे मुझे हड्डियों की पेन रहती है। 1-4, है ना, हम्म। 1-4-9 के चलते, 1-4 के चलते भी हड्डियां वो कमजोर है, 1-4-7 के चलते भी वो हड्डी वाली बात है ना, 1-1-4-7 के चलते आ रहा है वो, जी है कि जी, नहीं, है सूर्य ना। केतु ये इसके चलते वो आ रहा है, और 8 नंबर नहीं है, ये भी चीज है यहाँ पे। आपके चार्ट में 3 और 6 में, 3 देखिए, हमारे चार्ट में एक मैं आपको बहुत बड़ा सूत्र मैं दे रहा हूँ, जिसको, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है यहाँ पे, तो आउट ऑफ लव मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे इसको। तो एक सूत्र मैं दे रहा हूँ कि किसी भी चार्ट में व्यक्ति के 3 या 6 या दोनों होना बहुत आवश्यक है। जिसके कुंडली में, जिसके नाड़ी ग्रिड में, जिसके अंक कुंडली जिसको बोल सकते हैं, जिसके अंक कुंडली में न 3 होगा न 6 होगा, उसके निर्णय कई बार इस जीवन में गलत हो जाते होंगे, कई बार वो ढंग से निर्णय नहीं ले पाता होगा, कई बार उसके निर्णय गलत हो जाते होंगे, है ना, उल्टे पुल्टे निर्णय हो सकता है कि उसकी अभी लाइफ में जो कंडीशंस है अगर बुरी है, तो कई बार उसने गलत डिसीजन लिया है, जो प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया है, यानी कि जो निर्णय लेना चाहिए तो वो नहीं लिया हो। इसलिए चार्ट में 3-6 है तो ऐसे लोग बड़े अच्छे से निर्णय ले सकते हैं, फिर किस टाइम पे क्या बोलना है, कैसे करना है, ये उनको सहजता से आ जाता है, उनको सीखना नहीं पड़ता है कि नहीं। 1-4-9, है ना, ये इसके चलते आप कर पाए, और शुक्र मंगल का योग है यहाँ पे, शुक्र राहु का योग है, इसके चलते भी आप संघर्ष करके एक अपना स्थान पे आइए जहाँ पे आपका एक अलग निखरा हुआ रूप आया हुआ है, पुरानी। इसलिए बोलता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल ही लाइफ में चेंज आपको दिखेगा। मैंने कहा था ना शुरू आरंभ में ही कहा था कि ऐसे नंबर आपके चार्ट में जो जीवन में एक बार बिल्कुल लाइफ के एटीट्यूड बिल्कुल ही रिवर्स कर देंगे, सहज ढंग से हो जाएगा। अगर आपको बेलन का ग्रह योग आता है तो सहज ढंग से आप बोल पाएंगे। जैसे किसी किसी में 2-7 है, किसी में आपके कुंडली में 2-7 नहीं है, आपके आपके चार्ट में चंद्र केतु का एक बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2-7 नहीं है। जैसे मंगल केतु है 7-9, तो ये भी एक्सीडेंट के योग है ना, ब्लड लॉस के योग है। 4-7-9 ये भी है, उसके उसके योग है। 7-9 नाड़ी ज्योतिष के योग है। 6-9 बढ़िया योग है। 6-7 अच्छा अच्छा योग है यार। 6-7 ये शुक्र केतु, तो पैसे की एक बार समस्या वो दे सकता है आप, है ना, हो सकता है कई बार कि हाथ में बिल्कुल पैसे ना रहा हो, फिर चीजें बदली हो, यानी कि आ रहा है पैसा आ रहा है, फिर क्या है कि ऐसा समय था कि जब पैसे बिल्कुल नहीं थे, फिर आए, या तो किसी भी कारण से यहाँ पे हाथ में पैसे नहीं हो, या टाइट रहा हो, ये चीजें संभव है। या वो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, 6-7 डबल 7, तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, दोनों में से कोई ना कोई बात सही होगा। आप महिला हो जो आध्यात्मिक, महिला की डबल 7 है। और इस चार्ट में क्या है कि आध्यात्मिक नंबर भी है ना, सात्विक सात्विक नंबर भी है, राजसिक नंबर भी है, तामसिक नंबर भी है। इसमें क्या है, सत्व में एक ही है, रजस में 2 है, 4 और 6, और तमस में क्या है, 7 और 9। देख रहे हैं ना, रजस तमस अधिक है, सत्व थोड़ा कम है।
डबल 7 है, आध्यात्मिकता का है उसके अंदर, लेकिन फिर भी व्यवहार में, है ना, वो व्यवहारिक अधिक है कि नहीं? उसको अपने बैलेंस पे काम करना पड़ेगा। स्वतः से बैलेंस आता है तो उसके फ्लो पे, सब पे काम करना पड़ेगा, है ना। 2 3 का नंबर नहीं है, उसको ध्यान करना पड़ेगा, उसको प्राणायाम करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, क्योंकि योग क्या है, उसको आपके जीवन को बैलेंस करने का प्रयास करता है। ध्यान आपके जीवन को बैलेंस करता है। इस चीज में 8 नंबर नहीं है। 8 नंबर हमें चाहिए जहां पे आप बड़े प्रोजेक्ट को, है ना, या पैसे को हैंडल कर पाते हैं। 8 नंबर क्या है कि मनी माइंडेड नंबर देता है ना, 8 नंबर एक मनी माइंडेड नंबर है, ठीक है ना। तो वो नंबर नहीं है 8 नंबर, कहीं पे भी नंबर 8 नहीं। अगर आपके सर नाम मैंने से ये 8 नोट नहीं, किया है, 8th मंथ वाले बहुत मनी माइंडेड होते हैं, 8th मंथ वाले। नहीं, 8 नंबर जहाँ भी आएगा, हाँ है ना, भैया, जिसका मतलब बर्थ उनका तो वो बर्थ मतलब नंबर है, वही हो गया किसी ना, में भी बर्थ चार्ट में, जैसे प्लेस। बर्थ आ गया तो उसमें आ गया कि नहीं आ गया, चार्ट में 8 आ ही गया, है ना। अगर 8 आ रहा है और 8 अधिक आ रहा है, विशेषकर बर्थ से, डेस्टिनी से, तो कहीं ना कहीं मनी माइंडेड मिलेंगे आपको। वो पैसे पे फोकस रहेंगी। और आप एक चीज और देखिएगा, जिसका पति का या पत्नी का 8 नंबर बर्थ डेस्टिनी होगा, या उसके चार्ट में अधिक 8 होंगे, तो वो पत्नी पैसे मांगेगी तो पैसे वो दे देंगे, चलो ले लो, लेकिन पैसे भी अपनी पकड़ पुड़ा बना के रखते हैं। सर हंगरी मेरे यहाँ होते हैं यही ना। है, मेरे हस्बैंड का 8th मंथ है और मैं जितना चाहिए ले लो, पर वो पकड़ बना के रखते हैं। अब कभी नहीं छोड़ेंगे, नहीं, ये सत्ता पे पकड़ कभी नहीं छोड़ेंगे। 8 उनको अगस्त का सत्ता बर्थ है चाहिए। उनका। सत्ता चाहिए। ऑफिस में भी ऐसे लोग, सत्ता चाहिए भाई, मेरे से पूछे करो, मेरा होल्ड होना चाहिए। ये आप लोग रहता है। जो नंबर नहीं है कोई चार्ट में, तो उधर उसका ध्यान ही नहीं जाता है यहाँ पे कि मेरा हाँ होना भी वही होता चाहिए, है, वही होता है है। ना। मेरा होना भी चाहिए ना। जो नंबर होगा तो आपका स्वयं में आपका आचरण में से हो जाएगा। जो नंबर नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, देखिए बेटे ऐसा नहीं है, ऐसा तुम्हें ऐसा होना चाहिए। अपने अप्रोच डिफाइन करना पड़ेगा, आपके जो नंबर है उसके अनुसार अप्रोच डिफाइन करना पड़ेगा। यानी कि 8 सत्ता का, यानी कि हमें सत्ता किसी और माध्यम से होना चाहिए। उसको 6 नंबर ही है तो उसको क्या है, प्रेम से सत्ता। उसको उठना पड़ेगा कि मुझे प्रेम से लोगों से मिलके मुझे उन पे राज करना है। ऐसे अप्रोच चेंज हम्म। करना पड़ेगा।